हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आगे चलकर एक नई बिल्डिंग का निर्माण करेगा और खूब लंबा जॉब करेगा और खूब विदेश की यात्रा करेगा। फिर गुरुजी, जब इतना सब कुछ था तो फिर ये गया क्यों? इसने प्राण क्यों छोड़े? इसके प्राण क्यों गए? हमने जितने ज्योतिषाचार्य को दिखाया, हमने जितनों को दिखाया, सबने कहा कि ये काव्य नाम का बच्चा खूब आगे बढ़ेगा, खूब उन्नति करेगा, खूब बिल्डिंग बनाएगा, खूब देश विदेश की यात्रा करेगा। इसकी उम्र लगभग 85 से 90 साल की रहेगी। ये सब कुछ लिखा था। इसके बाद भी फिर ये ऐसा क्यों हो गया? कारण क्या था? हम फिर निवेदन करेंगे। फ्रिज की गारंटी हो सकती है, गाड़ी की गारंटी हो सकती है, एसी की गारंटी हो सकती है, मशीनों की गारंटी, बल्ब की गारंटी, गद्दा तकिया की भी गारंटी हो सकती है, चादर और कपड़े की भी गारंटी हो सकती है, एक घड़ी लेकर आओगे उसकी भी गारंटी हो सकती है, सोना और चांदी, तांबा और पीतल की भी गारंटी हो सकती है। पर गारंटी नहीं होती तो मनुष्य की कोई गारंटी नहीं है कि यह कब चले जाएगा। जीवन का कोई ठिकाना नहीं। कोई कितना लिखकर भी दे देगा ना कि ये 90 साल जिएगा या 80 साल जिएगा या 100 साल जिएगा। एक हमारे भक्त शंकर भगवान के भोपाल के पास में रहते हैं। उनसे किसी ने कह दिया कि तुम्हारे अब तकलीफें आना चालू हो गई है, तुम्हारे को तकलीफ आएगी और तुम जो है अब जो है समाप्त हो जाओगे, तुम्हारी उम्र पूरी हो गई। ये बात है लगभग 12-15 साल पुरानी। अब वो बड़े दुखी रहते थे, खाना पीना छोड़ दिया था उन्होंने। अब बच्चों को भी समझा दिया, देखो मेरी उम्र नहीं है, बच्चों का ब्याह जल्दी से हो जाए, मेरे को जाना है, अब मैं मरने वाला। एक बार उनसे हमारी मुलाकात हुई, हम अनायास वहां पहुंच गए और उन्होंने कहा कि गुरुदेव मेरा जाने का समय आ गया, मेरे को जिसको बताता हूं सब यही बोलते हैं अब बच्चों का ब्याह हो जाए। हमने कहा काहे को चिंता करते हो भाई, मरना तो सबको है, चाहे हम हो चाहे आप हो। पर एक काम करो ना, एक लोटा जल शंकर भगवान के मंदिर में चढ़ा करो, भगवान शिव की भक्ति करना प्रारंभ करो। मारेगा तब मर जाएंगे, पर जब तक जीवित हैं तब तक भगवान का गुणगान तो करें। अब उनको मरना था 2-3 साल नहीं, आज लगभग 18-1 साल हो गए, अभी तक जीवित हैं। ये शिव की कृपा है। सब चीज की गारंटी हो सकती है, प्रत्येक चीज की गारंटी हो सकती है। कोई कितना भी प्रकाशदर्शी हो तो भी वो मौत नहीं बता सकता कि मृत्यु ये हो। हमारे काव्य की हमने पत्रिका दिखाई, लोगों ने कहा इतना जिएगा, कोई कहता था इतना करेगा। तो ये क्यों? मृत्यु की गारंटी नहीं है ना, मनुष्य के शरीर की कोई गारंटी नहीं है सर। बेटों ने जन्म लिया, शादी में 50 लाख रुपए खर्च करे, 25 लाख रुपए खर्च करे, 40 लाख रुपए खर्च करे, घर में बहू आ गई, कोई गारंटी ले ले कि ये बहू सास ससुर की सेवा करेगी? अगर कहीं बड़ौदा के लोग गारंटी लेते हो तो हमको भी बता, हम भी इधर की बहू ले जाएंगे। बोलो री जीजियों, कोई लेता है गारंटी? कहने वालों ने सबने कहा नहीं साहब लड़की अच्छी है, नहीं साहब उसका पिताजी अच्छा है, नहीं साहब उसकी माताजी अच्छी है, नहीं साहब ये सब बढ़िया है, नहीं साहब ये अच्छा है, नहीं साहब। तो ये तो सब जानते हैं कि ये माता पिता अच्छे हैं, सब कुछ ठीक है, पर जब ये गर्भ में रही उस समय पर कितना संस्कार मिला है वो देखा जाता है। एक व्यक्ति कोयले को उठाया, फेंक दिया, कोयले का हाथ उसने चेहरे पर लगाया, चेहरा काला हो गया। एक व्यक्ति धूप में खड़ा हुआ तो चेहरा काला हो गया, और एक व्यक्ति गर्भ से ही जन्मा तो भी काला। अब जिसने कोयला उठाकर फेंका था, चेहरे पर लगा दिया था, उसको तो पानी से धोकर साफ किया जा सकता है। बोलो रे जीजियों, सही है कि गलत है? जो धूप में जाकर खड़ा हो गया और काला हो गया, उसको क्रीम से साफ किया जा सकता है, 2-4 महीना क्रीम लगाओगे तो साफ हो जाएगा। पर जो ऑलरेडी पहले से ही, अब उसको फेयर एंड लवली कितना भी लगा, वो साफ होगा नहीं, उसको बनाया ही ऐसा। माता अच्छी है, पिता अच्छे हैं, परिवार अच्छा है, कुटुंब अच्छा है, पर आपने इस बच्चे को संस्कार कितना दिया? आपने कितने संस्कारवान बनाया इसको? उसकी गारंटी कौन लेगा साहब कि नहीं ये अपने माँ बाप की सेवा करेगी, नहीं साहब ये सास ससुर की सेवा करेगी? कोई गारंटी नहीं है संसार की। 50 लाख रुपए बेटे के ब्याह में खर्च करा तो भी कोई गारंटी नहीं है कि बहू गरम रोटी देगी कि नहीं देगी। पर एक बात है, 50 लाख रुपए, 25 लाख रुपए, 40 लाख रुपए शादी में खर्च करे, पर गारंटी रत्ती भर की नहीं है। पर एक लोटा जल, एक समय तुमने जाकर अपना समय, अपना जल महादेव को चढ़ाकर जो खर्च करा है, उसकी गारंटी है कि वो अंतिम समय में संभाल लेगा। परिवार की गारंटी नहीं दे सकता, कुटुंब की गारंटी नहीं है। कुटुंब
अकेला परिवार, नाते, रिश्ते सबकी गारंटी नहीं है, पर एक लोटे जल की जरूर गारंटी है कि एक लोटा जल तुम अगर भगवान को चढ़ा रहे हो तो उसका फल तुम्हें प्राप्त होगा। एक पत्र है, वो भी देखो। देखिए पत्र, मैं दीपा वीरेंद्र खस 203 रामनगर सुसैन तरसाली बड़ोदरा से आई हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मैं दीपा वीरेंद्र खस 203 रामनगर सुसैन तरसाली बड़ोदरा, और मोबाइल नंबर भी उन्होंने लिखा है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। पीछे कहीं बैठी है शायद, आवाज आ रही है, जरा कैमरे वाले जरा ध्यान देकर उनको देखिएगा। देखिए क्या दिखा है? हाँ ठीक। कल से एक बहड़िया परिवार से निवेदन, एक टीवी हमारे सामने भी रख दो, हमें भी तो दिखे कि कौन थी। और कभी कभी दूसरी बार बड़ोदरा आ गए तो कम से कम कोई नहीं पहचाने तो जीजी तो पहचान लेगी कि हमारा महाराज है। ठीक है, दिख गई क्या? हाँ ठीक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जीजी, केम छो? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बाबा की कृपा। गुरुदेव, बाबा की कृपा से मेरे 16 साल की और 12 साल की बेटियां हैं गुरुदेव। उसके बाद में मेरे यहां कोई संतान नहीं है। सब लोग कुछ ना कुछ कहते थे, बेटे के लिए बेटा नहीं है। डॉक्टर को मैं दिखाने गई, डॉक्टर ने कह दिया 10 साल हो गए हैं तुमको बच्चे के बाद में, कोई संतान का सुख अब तुमको नहीं मिल सकता। तुम टेस्ट भी करवाओगे तो संतान नहीं होगी, तुम्हारे को अब संतान नहीं है। डॉक्टर से जांच भी करवाई, सबने मना कर दिया। तब मैंने पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा और बाबा से विनती करी, बाबा मेरे घर में 2 बेटियां हैं, आपकी कृपा से दुनिया के लोग कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, इस झोली को एक बार फिर भर दीजिए। बाबा की कृपा से मैंने पशुपति व्रत पूर्ण किया, कुबरेश्वर धाम पहुंच गई सीहोर, और कुबरेश्वर धाम पर जाकर मैंने फरवरी 2020 की कुबरेश्वर धाम की रुद्राक्ष वितरण वाली कथा श्रवण करने बैठ गई। जब कुबरेश्वर धाम की उस कथा को सुना तो मैंने भी कंकर शंकर को हाथ में रखकर कह दिया कि अब तुझे संभालना है और मुझे एक बार गोदी और भरना है। बाबा की कृपा से वहां से आई और प्रभु की कृपा से मेरे घर में पुत्र का जन्म हुआ है। मैं बाबा को यहां पर प्रणाम करने आई हूं, उसका फोटो भी लगा रही हूं। ये शिव कृपा, ये शंकर की उदार। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु। बैठिए दीदी, बैठिए। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। ये आपका विश्वास है, ये आपकी दृढ़ता है, ये आपका भरोसा है। ये इतने जो पत्र आते हैं रोज, पत्रों का जो ढेर लगता है, ये आपके विश्वास का ही तो प्रतीक है, आपके भरोसे का ही तो प्रतीक है। शिव कथा कह रही है मृत्यु को कोई नहीं टाल सका। कर्म की गति आपको बढ़ाएगी, आप कर्म के अनुसार आगे बढ़ते चले जाएंगे, पर उस कर्म के साथ में अगर आपने भगवान का भजन किया है, शिव भक्त है, शंकर भगवान को एक लोटा जल समर्पित किया है, तो ये निश्चित है जो हमारे सामने दुख तकलीफ कष्ट आ रहा है वो धीरे 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 कटता चले जाएगा और भगवान आपका हाथ पकड़कर आगे बढ़ाता चले जाएगा, ये निश्चित है। पर उसमें दिखावा नहीं होना चाहिए, उसमें आपका जल चढ़ाने में छल नहीं होना चाहिए, जल में छल को दूर कर दो। एक भक्त ने श्री उम्मन दास जी एक बार ब्रजमंडल में श्री कुम्मन दास जी रहते थे, भगवान कृष्ण के ठाकुर जी के परम उपासक। अष्ट सखाओं में एक जो नित्य प्रति लाला की लीलाओं का स्मरण करते थे। एक बार उन्होंने अपने पुत्र रघुनंदन से कहा, रघुनंदन
तुम ठाकुर जी की सेवा में लग जाओ, मुझे वृंदावन में थोड़ा सा प्रवचन देने के लिए बुलाया गया है। अगर मैं नहीं जाता हूं इन संतों के बीच में, इन साधुओं के बीच में, इन गुरुओं के बीच में, अगर मैं प्रवचन देने के लिए नहीं पहुंचूंगा तो लोग कहेंगे कि इनको अभिमान आ गया, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। रघुनंदन ने पूछा, पिताजी सेवा कैसे करना है? बस मैं सामग्री बनाकर चले जाऊंगा, प्रसाद बनाकर सामग्री रखकर चले जाऊंगा, तुम ठाकुर जी को आरोगा देना, आरोगा कर प्रसादी रख लेना, मैं आऊंगा पालूंगा, आप भी पालेना। अब रोज कुम्मन दास जी ब्रजमंडल में वृंदावन जाते, प्रवचन देते, शाम के टाइम पर आते और आते से वो कहते, लाओ बेटा रघुनंदन भगवान का प्रसाद लाओ, लाओ जरा ठाकुर जी को जो आपने दिया है निर्मल, आप भगवान को जो प्रसाद प्रदान करे हैं, जो सामग्री निर्मित करी हुई अपन ने भगवान को धराई, लाइए जरा लाओ। रघुनंदन ने कहा कि भगवान की प्रसादी, हाँ वो तो भगवान पूरी खा गया। कुंभन दास जी बोले, ऐसा हो नहीं सकता कि भगवान पूरी खा जाए। नहीं नहीं, एक बार भगवान के सामने मैंने प्रसादी रखी और भगवान के सामने रखकर मैं बैठ गया और भगवान से कहा, तुम रोज आते थे, रोज खाते थे, पिताजी तुमको भोग लगाते थे, आज आए क्यों नहीं हो? आपको आना पड़ेगा। छोटा सा बच्चे का रूप रखकर भगवान आते हैं, खाकर चले जाते हैं। कुंभन दास जी को लगा मेरा बेटा झूठ बोलना चालू कर दिया, इसको भूख लग रही होगी तो खाना चालू कर दिया। रोज एक दिन हो गया, 2 दिन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरु जी के उपाय और जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।